मेरे काम करने का तरीका भाग 2। कबीर का एक दोहा है काम करने के ऊपर। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। संत कबीर की बातें मुझे बहुत सटीक लगती हैं और ठीक लगती हैं, जिसे मैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ। जब से मैं थोड़ा समझदार हो गया हूँ। मैं बचपन से ही ऐसा नहीं था जैसा कि अब लोगों को मैं दिखता हूँ। काम को लेकर मैं भी बड़ा आलसी था। किसी भी काम को कल के लिए टालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। सोचता था अभी इतनी जल्दी क्या है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कौन सा काम भागा जा रहा है या कौन सी जिंदगी भी खत्म हो रही है या भाग जा रही है। लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी यही रहती है कि उनके पास काम करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरी उम्र पड़ी है। जनाब, ऐसा नहीं है। यह बात अपने दिल और दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए और अपने काम में आज से ही नहीं, अभी से तुरंत ही लग जाइए। अपनी आंखों पर चढ़े हुए धुंध को हटाइए, काम करिए और आगे बढ़िए, उन्नति कीजिए, जीवन को अच्छी दिशा में ले जाइए, लोगों को सम्मान दीजिए और खुद सम्मान पाइए। आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक काम को कल पर टालने में पूरी तरह से माहिर है। आलसी आदमी अगर एक बार कुएं में भी गिर जाए तो कहेगा एक रात यहीं सही, कुएं से निकलने की कोशिश कदापि नहीं करेगा। बस यह सब केवल आलस का ही परिणाम है। मनुष्य की जिंदगी में कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, प्लाट खरीदना, घर बनवाना आदि आदि। इन सब को करने के लिए पैसों का इंतजाम करना। पैसा तो एक दिन में आ नहीं जाएगा, इसे धीरे धीरे संयम करके इकट्ठा करके बटोरना पड़ेगा। जवानी में लोग पैसे बचाने और संयम करने के चक्कर में नहीं रहते हैं। खाने पीने, घूमने फिरने, मौज मस्ती में पैसों को उड़ा देते हैं। सोचते हैं अभी तो पैसा बचाने के लिए बहुत वक्त है हमारे पास, और वक्त धीरे धीरे गुजर रहा है, गुजर जाता है और गुजर जाएगा। नौकरी करने वाला इंसान जब तक नौकरी करता है तब तक किसी बात की सुध नहीं रहती, केवल ड्यूटी और ड्यूटी। नौकरी खत्म तो जिंदगी खत्म। जब आदमी रिटायर होता है तब नींद टूटती है, होश आता है और पछताता है कि हाय रे, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, जमीन नहीं खरीदी, मकान नहीं बनवाया। पैसा तो होगा, लेकिन काम करने के लिए शारीरिक ताकत चाहिए और मानसिक ताकत चाहिए, जो कि रिटायरमेंट के बाद में नहीं रहती है। ये सारी चीज़ें एक रिटायर्ड आदमी के पास कहाँ रहती है। फिर बाद में बुढ़ापे में बेटे का ताना सुनो, व्यंग सुनो कि पापा आपने अपने जीवन में बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया, जीवन को व्यर्थ ही जिया। अब पछताइए क्योंकि सही समय पर आपने अपने काम को अंजाम नहीं दिया। अब के ज़माने में बच्चों को यह समझ कुछ जल्दी ही आ जाती है। घर बनवाना, परिवार संभालना, ये सब चिंता वो पहले से ही करने लगते हैं। संभवतः यह सोच बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इससे बुढ़ापे में सुकून की जिंदगी जीने में मदद मिलेगी। आप सोचेंगे या कहेंगे ये तो मैं बकवास कर रहा हूँ। नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि मैंने जिंदगी जी है और आपसे ज़्यादा गलतियाँ की हैं, इसलिए नसीहत देने का हक मुझे ही है। क्योंकि जो गलती मैंने की है, मैं नहीं चाहता कि आप उसकी पुनरावृत्ति करें। मैंने जो किया है उसका फल मुझे मिला है, परिणाम मैं जानता हूँ।
मैंने आग में अंगुली डालकर देखा है, ये आग को जला देती है। इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आप ऐसा कतई न करें, ऐसा करने का प्रयास भी न करें। ये आग है जनाब, ये जला देती है। अफसोस ये है कि हमने इतिहास से कभी कुछ सीखा नहीं, न सीखने की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि आप इतिहास से कुछ न कुछ जरूर सीखिए। उन गलतियों को मत दोहराइए जो आपके बड़े बुजुर्ग कर गए हैं या कह गए हैं। मुझे पता है नसीहतें देना आसान है, उपदेश देना आसान है, उसको फॉलो करना बहुत ही कठिन है। हाई स्कूल में मैं फर्स्ट क्लास में पास हुआ था 1974 में। मेरे गांव में इससे पहले 10 साल पहले कोई फर्स्ट क्लास पास हुआ था, वो अब इंजीनियर हैं। जब मैं 11वीं में गया थोड़ा शरारती हो गया, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पढ़ने से जी चुराता था। रात को खाना खाने के बाद जब मैं पढ़ने बैठता तो नींद का झोंका आता और मैं यह कहकर लैंप बुझा देता कि चलो कल सुबह से पढ़ेंगे, 4 बजे जगेंगे, अलार्म लगाएंगे। 4 बजे का अलार्म लगता, लेकिन मैं आलस के नाते अलार्म को बंद कर देता और सो जाता। बचपन में नींद भी तो बहुत प्यारी आती है। मन में कहता कल से देर रात में ही पढ़ा करूँगा। इस तरह शाम को पढ़ूंगा, देर रात में पढ़ूंगा, सुबह और सुबह पढ़ूंगा, एक क्रम हो नहीं पाया। पढ़ाई के प्रति ऐसा सोचते सोचते महीनों गुजर गए, पढ़ाई ना हो पाई। इसका परिणाम ये निकला कि 11वीं के हाफ ईयरली एग्जाम में मैं करीब करीब सभी विषयों में फेल हो गया, केवल बायोलॉजी को छोड़कर, क्योंकि बायोलॉजी मेरे फुफेरे भाई पढ़ाते थे। हाफ ईयरली में फेल होने के बाद मुझे थोड़ी डांट भी पड़ी, मैं भी परेशान हुआ, ये मैंने क्या कर दिया। जल्दी का जख्म था, घाव था, इसलिए तुरंत ही भर गया और मैं अपने पढ़ाई के पुराने ढर्रे पे आ गया। ठोकर खाना भी जरूरी था। मैं बाद में समझदार हो गया। तब से अब तक किसी क्लास में या टेस्ट में फेल नहीं हुआ, करीब करीब हमेशा टॉप पर ही रहा। एयरफोर्स के किसी भी एग्जाम में मेरे पास सर्टिफिकेट्स की भरमार रहती थी। बेस्ट इन ट्रेड, बेस्ट इन क्लास, बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट इंस्ट्रक्टर ऑफ द ईयर और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स। मनुष्य तो पैदाइशी ही आलसी होता है। बच्चा तभी रोता है जब उसे भूख लगती है या भूख का एहसास होता है। एयरफोर्स में ढेर सारा पर्सनल कार तो टालते टालते महीनों गुजर जाते। जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगता तो हार भूलकर काम तो करना ही पड़ता, और ताज्जुब तो तब होता जो हर कार बहुत जल्दी ही निपट जाता, समय ही नहीं लगता। मुझे अफसोस होता और पछतावा होता कि इन कामों को करने के लिए, छोटे छोटे कामों को करने के लिए मैंने इतना विलम्ब किया, देर किया। ये सारी समस्या केवल पर्सनल कामों के लिए ही होती थी। सर्विस का काम तो आपको करना ही पड़ेगा, उसकी जवाबदेही होती है, रिपोर्ट देना रहता है। बाद के दिनों में मैंने किसी भी कार्य को कल के लिए नहीं टाला, ये मैंने अपनी आदत में शुमार कर लिया। मैंने ठान लिया था कि काम को खिसकाऊंगा नहीं। काम आया नहीं कि काम शुरू। लोगों को भी सलाह देता कि आप काम अपना समय से कीजिए, देर मत कीजिए, आलसी मत बनिए। जहाँ तक संभव बन पड़े काम को कल पर मत टालिए। दिमागी टेंशन कम होगी, बीपी नहीं बढ़ेगा, नींद भरपूर आएगी, जीवन आनंदमय रहेगा। परिवार में आपकी इज्जत बढ़ेगी, परिवार के लोग आपको अच्छी नज़रों से देखेंगे, इज्जत बनी रहेगी, आलसी नहीं कहेंगे, लोगों के बीच में आपका सम्मान बढ़ेगा। आज बस इतना ही। राधे राधे।